अयोध्या में बाबरी मस्जिद का डिमोलिश किए हैं, वो तो सरकार की तरफ से या संघ परिवार की तरफ से हमारे लिए यूनिटी होने के लिए एक सवाल था, क्योंकि दिसंबर 6 तारीख जो है अंबेडकर को लेके दलितों के लिए और अप्रेसर कास्ट के लिए एक अच्छा दिवस है। वही दिवस चुन लिए हैं संघ परिवार लोग बाबरी मस्जिद को ध्वंस करने के लिए। उस दिन से ही दलित और मुस्लिम माइनॉरिटीज का खासकर एक यूनिटी बनना था। 92 में ये होने से पहले 84 से ये साजिश शुरू हुआ है। जो राजीव गांधी सरकार में आने के बाद इंदिरा गांधी जो गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमला किया है और उसको मारने के बाद जो राजीव गांधी 3000 लोगों को पंजाब और दिल्ली में मार डाले हैं, यानी ये कौम को ख़त्म करके दूसरी कौम को ख़त्म करने के लिए निकले हैं इंदिरा के परिवार। वही समय था बाबरी मस्जिद में राम जन्मभूमि है बोल के उसके दरवाज़ा खुलाया है और उसमें छोटे छोटे मूर्ति लगाए हैं कि ये राम लल्ला का देवल भी है बाबरी मस्जिद। यानी होली बोल के राजीव गांधी की सरकार, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव होम मिनिस्टर था, उसी दिन से बाबरी मस्जिद का एक इश्यू बना के रखे हैं। वही समय है देश भर में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आने का प्रोग्राम भी वही शुरू हुआ है। इसमें हम समझने की बात यह है कि ये साम्राज्यवाद और इंपीरियलिज्म और जो कौम, खासकर हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व का फासिज्म मिलके चल रहे हैं। 84 में एक सिख का कौम को खत्म किए हैं, दंगे हुए हैं और बाबरी मस्जिद के दरवाजे खुले हैं रामलला के बाद। 91 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से इंपीरियलिस्ट ग्लोबलाइजेशन का पॉलिसी शुरू हुआ है। 92 में बाबरी मस्जिद हुआ है। उस दिन से लेकर आज तक खासकर मुस्लिम के ऊपर और दलितों के ऊपर और आदिवासियों के ऊपर जितने हमले हो रहे हैं बड़े पैमाने पे, अगर जेनोसाइड के बात बोलना है तो 2002 में गुजरात में नरसंहार हुआ है। यानी एक सिख का एक एक्सपेरिमेंट किए हैं 84 में, तो 2004 में मुस्लिम्स के ऊपर। वैसे तो मुस्लिम्स को मारना तो आज की बात नहीं है, 1947 से लेकर 47 के जो देश का विभाजन हुआ है तब से लेकर मुस्लिम्स के ऊपर इतने हमला हुआ है, इतने लाखों लोगों को यहाँ के हिंदुत्व फोर्सेस मारे हैं कि कुछ हद नहीं है, उसका हद ही नहीं। नेहरू के फैमिली से लेकर आज तक जो चल रहा है, जो भी दिल्ली में बैठ रहे हैं, वो एक्सप्लिसिट हिंदुत्व हो सकता है, इम्प्लिसिट हिंदुत्व हो सकता है। यानी हम हिंदू है बोलने वाले हो सकता है जैसा मोदी है, हम सेक्युलर है बोलने वाले हो सकता है जैसे नेहरू है। चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा हो, चाहे कोई भी हो, आज तक जो मोदी तो खुल्लम आके बोल रहे हैं कि ये इंडिया जो है एक नेशन है। जब इंडिया जब नेशन कहते हैं, ये हिंदू नेशन है, यहाँ हिंदू ही रहना है, ये बात तो कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम जो मुद्दा लेके निकले हैं, ये तो बहुत सेक्युलर डिमांड है। मुझे काड़ो जी पूछा था, अरे तुम क्या है, तुम तो कम्युनिस्ट है, इंटरनेशनलिज्म बोलने वाले, तुम क्यों बाबरी मस्जिद को फिर से बनने के लिए पूछ रहे हैं? मैं बोला तुम्हारा घर तोड़ते हैं, विश्वास के बाद में रखो, तुम्हारा घर तोड़ते हैं, आप डिमांड नहीं रखते हैं सरकार को घर फिर से बनाने के लिए। हम इंदिरा गांधी में पूछे हैं, जब आदिवासियों के लोगों के ऊपर हमला होके उसके लिए जो मूर्ति बड़ा एक मेमोरियल बनाए तो उसको डिमोलिश किए, तो यानी बम रख के डिमोलिश किए, तो हम डिमांड किए हैं, तो एनटीआर बनाया है। जो मुस्लिम बाबरी मस्जिद में नमाज करते हैं, हो सकता है कम्युनिस्ट हम नहीं करते हैं, मगर मुस्लिम का जो विश्वास है, सिमी के बारे में भी कल मैं वही बोला, सबसे वो बोल रहे हैं कि वो पॉलिटिकल बिलीफ रखने वाले नहीं है। सिमी लोग जो भोपाल में मारे गए हैं वो टेररिस्ट है। मैं बोला जैसे मुझे कम्युनिज्म में बिलीफ है, जैसा मोदी को कैपिटलिज्म में बिलीफ है, जैसे सिमी लोगों को इस्लाम में बिलीफ है। पुराने शहर में जाके हम देखें तो स्लोगन दिखते हैं, कैपिटलिज्म फेल हो गया है, कम्युनिज्म फेल हुआ है, इस्लाम ही दुनिया के लिए उसका विश्वास है। हम माने न माने दूसरी बात है, एक शख्स जो है एक विश्वास लेके निकले तो उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि सिमी कहीं इस बात की बात जो बाबरी मस्जिद के समय में हम बात कर रहे हैं, यहाँ तेलंगाना में जो विकारुद्दीन और उनके साथियों को जो मार डाले हैं,
वरंगल से हैदराबाद आने के समय में जुडिशियल कस्टडी में रहने वाले, इतने बुरी एनकाउंटर यानी इतने इनह्यूमन किलिंग जो है नक्सलाइट्स के बारे में भी कभी नहीं हुआ। मैं बार बार कह चुका हूँ। जैसे भोपाल में भी 8 लोगों के साथ जो हुआ है इस्लामी के लोगों के साथ, वो तो रिहा होने वाले थे लोग। एक केस भी ना एडवाइजरी बोर्ड माना है ना हाईकोर्ट माना है। वैसी स्थिति में जो रिहा होने वाले थे उनको जेल से बाहर ले जाके मारे हैं। जो जितने भी कहानी कहे पूरा वो गलती कहानी कहे। इसी स्थिति में एक यहाँ की मुस्लिम समाज में एक विश्वास रखने के लिए, यानी उनके ये न समझे कि हम हमारे देश वाले नहीं होते हैं, जैसे RSS सरकार है कि ये देश के लोग नहीं होते हैं, उनको भी एक नहीं ऐसा लगे कि हम यहाँ सेकंड सिटीजन होकर रह रहे हैं। क्योंकि भारत के जितने भी कल्चर है, भारत के जितने भी आर्ट है, भारत के जितने भी इंटेलिजेंस है, वो पूरा वो जितना भी योगदान जो किया है यहाँ के मुस्लिम लोग किए। खासकर हमारे लिए जो अपने आप को कम्युनिस्ट मानते हैं, तो जब यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी बना है, तीनों में एक मुस्लिम था, JD अहमद। जब प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बना है, प्रेमचंद के साथ था सज्जाद जहीर। जो इप्टा बना है, पूरे के पूरा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी। आज हाल ही में किताब आए हैं देखे शायद, जो शौकत ने लिखा है, कैफी आदमी की जो वाइफ है हैदराबाद से है, वो एक नवाब फैमिली से, वो जो लिखा है वो पढ़े तो आपको दिखता है कि हैदराबाद के नवाब लोगों से लेकर गरीब मुस्लिम तक, मखदूम की बात तो कहने के नहीं, इतने कंट्रीब्यूशन किए हैं ये देश के या तेलंगाना के या हैदराबाद स्टेट के कल्चर के लिए, आर्ट के लिए। ऐसी स्थिति में जो मुस्लिम्स को या दलित को या आदिवासी को आज की जो डिमोनेटाइजेशन की जो साजिश भी है, यही है। पहले तो आप आदिवासी को मार्जिनलाइज कर दिया है, दलितों को मार्जिनलाइज कर दिया है, मुस्लिम्स को भी मार्जिनलाइज करने के लिए, यानी ये देश में जितने भी गरीब मेहनत करने वाले लोग हैं, ये सबको मार्जिनलाइज करने के लिए एक कैशलेस सोसाइटी के बात कह रहा है, एक डिमोनेटाइजेशन की बात कह रहा है। इससे पूरा नुकसान जो होने वाले हैं आदिवासी लोग हैं, दलित लोग हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी लोग हैं। यानी ये साजिश जो है 91 से लेकर बाबरी मस्जिद से लेकर आज तक हुआ है, इस साजिश को हम विप्लव संघ की तरफ से यानी क्रांतिकारी लेखक संघ की तरफ से, रेवोल्यूशन राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से कंडेम करते हैं, रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से कंडेम करते हैं और डिमांड करते हैं कि बाबरी मस्जिद को जहाँ तोड़ा है वहीं फिर से बाबरी मस्जिद बना। आज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वो तो बात ये निकला है कि यूपी में इलेक्शन भी होने वाला है। यूपी इलेक्शन में भी वही बीजेपी का वो वादा होगा कि हम यही राम मंदिर बनाएंगे। ये इलेक्शन में वो कैंपेन लेके चलेंगे वो। उसके विरोध में हम पूरे जितने भी डेमोक्रेटिक लोग हैं, जितने भी आदिवासी दलित मुस्लिम कम्युनिटीज हैं जो सेक्युलर डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, सब लोग का ये डिमांड होना चाहिए कि जहां बाबरी मस्जिद को तोड़ा है वहीं बाबरी मस्जिद फिर से बनना है। ये हमारा डिमांड है।